everyone and welcome to maths class. So let's start exercise 4.4. In first question we have to set up the equations and solve them to the unknown number. So we have to find the unknown number, that is a variable. So no variable is given here, so we have to assume the variable first. So in first question, add 4 to 8 times a number, you get 60. Add 4 to 8 times of a number. So number is not given here. So let us assume the number be x. So let the number be x. You can take instead of x, y, z, a, b, c, d, whatever you want. So इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं. So according to question, if we add 4 to the 8 times of this number, इस नंबर के 8 टाइम्स में 4 ऐड करते हैं, you get 60. तो हमें क्या मिलता है? 60. तो हमारी इक्वेशन कैसे सेटअप होगी? So no, according to equation, 8 times of a number. So make 8 times of this number and add 4, you get 60. So equation is ready now. So इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है, लाइक दैट, जैसे हमने प्रीवियस किया है हमने क्वेश्चंस को. तो यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर करना है क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो आप पहले कर चुके हैं जैसे करते हैं, ठीक है. तो हम इस 4 को पहले राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे. सो नाउ 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4. प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा. नाउ 8x इज इक्वल टू 56. अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा ये 56 अपॉन 8. x इज इक्वल टू 7. सो देयरफॉर जो नंबर था वो 7 था. अगर देखो इस 7 को हम यहाँ पुट करते हैं, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 60. सो देयरफॉर नंबर इज 7. तो यहाँ हमारे नंबर जो है 7 यहाँ पे आंसर आ गया. Yes, in part C, if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. यदि मैं किसी नंबर का 3/4 लूँ और उसमें 3 ऐड कर दूँ तो मुझे मिलता है 21. तो सेम वैसे ही हम पहले एज्यूम करेंगे, let the number be x. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर x है. Now according to question, क्या कहता है क्वेश्चन? I take 3/4 of a number. इस नंबर का 3/4 of this number, okay, and add 3 to it. इसके अंदर भी हम 3 ऐड करते हैं and I get 21. So 3/4 of this number, add 3, you get 21. ठीक है. अब इसमें फिर वही प्रोसेस ट्रांसपोजिंग की. 21 minus 3, you get 17, 18 sorry. ओके. अब यहाँ पे x क्या होगा? अब यहाँ पे 4 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में होगा. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा. मीन्स इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं. 4/3 से कर देगा, x आ जाएगा 24. ठीक है. therefore नंबर इज 24. तो ये आपका आंसर होगा. ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन थी कि 3/4 ऑफ एनी नंबर एड 3 यू गेट 24. सो दैट वाई द नंबर 24 इज द राइट आंसर. Yes, in E part, Munna subtracts thrice a number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स. थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स हो गया, जैसे ट्वाइस 2 टाइम होता है, थ्राइस 3 टाइम हो गया. फ्रॉम 50. अब यहाँ पे इक्वेशन में ध्यान से देखना आपने, फ्रॉम 50 में से माइनस किया, 50 को नहीं किया. तो फ्रॉम 50 को हम पहले लेंगे. He finds the result to be 8. So let the number be x. तो हमारे पास जो नंबर है वो x है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया, मुन्ना ने
50 में से उसका 3 टाइम्स माइनस किया। सो फ्रॉम 50 मीन्स 50 माइनस 3x, इस नंबर का थ्राइस जो है मतलब 3 टाइम्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 एंड ही गेट्स, उसको मिलता है 8। सो ये हमारे पास इक्वेशन सेटअप हो जाती है। अब यहाँ पे हम 50 को ट्रांसपोज करेंगे, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस 3x एज इट इज रहेगा लेफ्ट में, सो 8 माइनस 50, सो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या हम ऐसे ही कर सकते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो गए 14। सो आपके पास जो x की वैल्यू आई वो आई 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कि इसमें 50 में से माइनस करना है, जो थ्राइस ऑफ नंबर है यू गेट 8। देयरफॉर द नंबर इज 14। जैसे इन जी पार्ट, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, अनवर को एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो वो 7 माइनस कर देता है, मीन्स 5x/2 जो भी हम x सेलेक्ट करेंगे, द रिजल्ट इज 23। सो लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनवर ने जो नंबर थिंक किया था, जो सोचा था, वो था x। अब इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2, इस नंबर का 5/2 मीन्स 5x/2, तो इस x को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ। सो 5x/2 माइनस 7 दैट इज 23, तो उसको रिजल्ट कितना मिलता है 23। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, 5x/2 इज इक्वल टू 23 प्लस 7, 5x/2 is equal to 30. Now x will be 30 multiplied 2/5. So x is equal to 12. इसका मतलब अनवर ने जो नंबर सोचा था वो था 12। ठीक है, therefore the number is 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस में इक्वेशंस को पहले सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है जैसे वो सेटअप कहा गया है उसी तरह से हमने सेटअप करनी है। ऐड है तो ऐड करेंगे, माइनस करना तो माइनस करेंगे, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो राइट साइड में। सो इस तरह जो आपके पास अननोन वैल्यू होगी जो आपने लेट की है वो आपके पास लास्ट में आ जाएगी। अब अगर इसको आप फिल करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास वही राइट साइड आंसर आती है। जैसे मैं इसको फिल करता हूँ 12 को, सो 12 को करूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 12 5 60, 60/2 30, सो 30 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से हर एक आंसर को आप फिल करेंगे इक्वेशन में, तो आपके पास दोनों साइड जो है वो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।